गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, कई सत्संगी ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से बड़ा निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अपने जीने तक की उम्मीद खो देते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, तो बाबा जी उन्हें क्या समझाते हैं कि हमें ज़िंदगी को ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी हमें क्या मिली है और इसका क्या मकसद है। तो सात संगत जी, इस साखी के जरिए एक सत्संगी के बारे में है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। तो सात संगत जी, तो आइए जानते हैं उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, और वीडियो को पूरा, साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सत्संगी जी, एक बार एक सत्संगी था और वह उससे 15 साल हो गए थे बाबा जी से सिमरन लिए हुए, और उसने छोटी उम्र में ही बाबा जी से जो है नामदान ले लिया था, और उसकी उम्र 45 वर्ष थी, और एक वह बिजनेसमैन था, और उसके घर में उसकी बीवी, उसकी माँ और उसके 2 बच्चे थे, और वह बाबा जी से को बड़ा मानता था। इसी कारण उसने अपने जो कारोबार था उसका नाम भी बाबा जी के नाम पर रखा हुआ था, तो और उसे हमेशा प्रॉफिट होता रहता था। तो इस बात से वह बहुत खुश था कि मेरे बाबा जी हमेशा मेरी मदद कर रहे हैं और मैं हमेशा ही बाबा जी के साथ रहता हूँ, और जब भी वह मौका मिलता तो बाबा जी के पास ज़रूर आता और बाबा जी से कहता कि बाबा जी, मैं आपने जो मुझे ज़िंदगी दी है मैं उससे बड़ा खुश हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा, ज़िंदगी खुशी के लिए होती है, तुम अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छे कामों में लाओ, किसी की सहायता करो और सिमरन करो जो तुम्हें नामदान की बख्शीश हो गई है। वो कहता है, बाबा जी, आपके सामने जो है मुझे बात करने का मौका मिला है, यही मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि कईयों को तो बाबा जी से बात करने तक का मौका नहीं मिलता। तो कहता है कि बेटा, बाबा जी कहते हैं, बेटा, अपनी ज़िंदगी तुम्हें क्यों मिली है और क्या हम सब भूल गए हैं, इसके लिए तुम्हें सिमरन करना होगा। वो कहता है, बाबा जी, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सिमरन ज़रूर करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, अच्छी बात है, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जो तुम्हें जो होता है उन्हें अच्छे कामों के लिए लगा दें। वो कहता है, पापा जी, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसे अच्छे कामों के लिए ज़रूर लगाऊंगा। लेकिन वह बात ये हमेशा भूल जाता था और उन पैसों को कभी भी किसी अच्छे कामों में नहीं लगाता था। एक बार ऐसे ही साल हो गया और उसे बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया। प्रॉफिट और लॉस जो है ज़िंदगी का हिस्सा होता है। अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसे लॉस भी ज़रूर होता है। लेकिन ये जो सत्संगी था, जब इसे प्रॉफिट होता था तब बड़ा खुश था, अब जब लॉस हो रहा है तो ये उस बात को मान नहीं रहा था और कहता है कि मैं तो बाबा जी को बड़ा मानता हूँ और बाबा जी ने मुझे इतना बड़ा लॉस कर दिया। उसकी पत्नी कहती है, अरे, जब आपको प्रॉफिट होता है तब भी बाबा जी ही आपको प्रॉफिट करते हैं, तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो वो कहता है, अरे, तू क्या समझ रही है, अगर हमें प्रॉफिट ना हुआ, ऐसे ही लॉस हो गया, तो हम एक दिन सड़क पर आ जाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तो उस मालिक की रजा है, जब हमें इतनी बड़ा उन्होंने प्रॉफिट दिया है, अगर लॉस भी दे देंगे तो ये ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। पर वह ये बात मानने के लिए राज़ी नहीं था। वो कहता है, मैंने इतने महंगे स्कूल में अपने बच्चों को डाला है, अगर हमें ये हो गया तो नुकसान हो रहा है तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अपने वर्करों को मैं क्या पे दूँगा। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप एक बार जाकर बाबा जी से बात तो कीजिए। वो कहता है, बाबा जी ने मुझे इतना बड़ा नुकसान किया है, मैं क्यों बाबा जी के पास जाऊं। वो कहती है, जब आपको प्रॉफिट होता था तब भी तो आप बाबा जी से जाकर बात करते थे, अब लॉस हो रहा है तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप बाबा जी से जाकर बात करें, उनका शुक्रिया अदा करें। वो कहता है, कैसा शुक्रिया अदा।
बाबा जी ने मुझे नुकसान किया है और मैं जाकर उनका शुक्रिया अदा करूं। वो कहती है बाबा जी का इसमें क्या रोल है, ये तो हमारे कर्मों का खेल है और हमारे कर्म जैसे हो गए हमें उसी हिसाब से जो है वो फल मिलेगा। तो वह बड़ा कहती है। उसकी माँ भी आकर उसे समझाती है तो वह ब्यास को जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह बाबा जी के पास आकर कहता है कि बाबा जी मैं आपसे नाराज़ हूँ। बाबा जी कहते हैं अरे मैंने क्या कर दिया तुम मुझे नाराज़ हो। तो वो कहता है बाबा जी मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट होता था, अब आप मुझे नुकसान कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं अरे जब तुम्हें प्रॉफिट होता था तब तो कहता था बाबा जी अच्छी बात है, अब जब नुकसान हो गया है तो तू ऐसा कह रहा है। ये बात सुनकर वह बाबा जी के चरणों में गिर गया और कहता है बाबा जी मैं क्या करूं, मेरा अब जीने का मन नहीं करता, अब मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मुझे मर जाने का दिल करता है। बाबा जी कहते हैं मरना क्यों है, ज़िंदगी में प्रॉफिट अगर होता है तो लॉस भी तो होता है, और तुम्हारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या भूल गए हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा तुम्हारे परिवार वालों का और तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में आ जाएगी। तो वो कहता है बाबा जी मुझे बताइए क्या हल करें। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हल क्या करना है, जब मैंने तुझे कहा था तुझे प्रॉफिट हो रहा है, तुझे वो पैसे जो है अच्छे कामों में लगाने चाहिए, तूने लगाए? ये बात सुन वह शर्मिंदा हो जाता है। वो कहता है नहीं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा जब इतना प्रॉफिट हो रहा है तो हमें भी तो कोई काम करने चाहिए ताकि उस प्रॉफिट को, उन पैसों को हम हजम कर पाएँ। हम इतनी मेहनत नहीं करते लेकिन हमें पैसे मिलते हैं, तो क्या हम उस पैसों को इस्तेमाल नहीं दूसरों की मदद के लिए नहीं कर सकते? तो वो कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा गलती क्या है, ये तो तुम्हें खुद ही चाहिए। अगर मालिक तुम्हें इतना दे रहा है तो क्या तुम्हें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए और इन पैसों को अच्छे कामों में नहीं लगाना चाहिए? तो वो कहता है बाबा जी बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं गलती किस बात की, अब अपने बिजनेस पर ध्यान दो, जब तुम्हें फिर दोबारा प्रॉफिट होगा तो तुम उस गरीबों की मदद करना, मददगारों की जो है मदद करना, मालिक खुद खुश होगा और तुम्हें जो है दोबारा तरक्की देगा। फिर अच्छे काम करने शुरू करने लगा और जब भी बिजनेस करता, कोई भी अपना जो ऑर्डर लेता, पहले उस मालिक का शुक्रिया अदा करता कि मालिक मैं ये काम करने लगा हूँ, ये ऑर्डर करने लगा हूँ, अब तुम्हारे हवाले है, मेरी ये जो है ऑर्डर तुम्हारे नाम पर है, अब तू ही समझकर जा, मुझे प्रॉफिट कर दे, नुकसान कर दे। तो ऐसे ही धीरे धीरे उसे फिर प्रॉफिट होना शुरू हो गया और फिर वह भूल गया कि हमें क्या अच्छे काम करने हैं। तो वह उसकी बीवी याद दिलाती है कि आप ही तो आकर कह रहे थे कि बाबा जी ने कहा है हमें ये पैसे अच्छे कामों में खर्चने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या आप भूल गए? तो वो कहता है अरे मुझसे फिर गलती हो रही थी, मुझे तूने याद कराकर बहुत अच्छा किया, तो मैं अब इस पैसों को अच्छी तरह इस्तेमाल करूँगा और गरीबों की मदद करूँगा। और उसकी बीवी कहती है कि आपको अच्छे काम करने चाहिए और जो मालिक के प्यारे हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। वो कहता है ये बात तुमने ठीक कही, और कहती है कि आपको भजन सिमरन पर भी टाइम देना होगा और नामदान लिया है, अगर हम भजन सिमरन पर टाइम नहीं देते तो इसका क्या फ़ायदा। वो अपनी पत्नी के आगे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जब भी मुझे ऑफ़िस में टाइम मिलता है, फ्री होता हूँ, तो मैं अंदर से अपने ऑफ़िस का लॉक लगाकर घंटा 2 घंटा सिमरन पर ज़रूर बैठता हूँ। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है, मैं भी घर पर सिमरन करती हूँ और उस मालिक का शुक्र करती हूँ कि मालिक आपने हमें इस काबिल समझा कि हम दूसरों की मदद कर पाएँ। उसका पति कहता है तू ठीक कहती है, हम कोशिश करेंगे हमारे हाथों कभी भी किसी के बारे में गलत विचार या कोई नुकसान ना हो। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है,
साध संगत जी बाबा जी हमें देते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों की कदर नहीं होती। हम सोचते हैं कि मालिक ने हमें दिया है, हमें दूसरों की मदद करने की क्या ज़रूरत है। साध संगत जी अगर हमारे पास है तो हमें उन गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही जैसे इस सत्संगी ने पहले मदद नहीं की, जब उसे नुकसान हुआ तब उसे समझ आया कि जब मालिक जब देता है तो उसकी कदर करनी सीखनी चाहिए। तो भजन सिमरन करते रहिए, भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।